नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र उपाध्याय। आज हम फिर जाएंगे नरेशन। आज हम पढ़ेंगे नरेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप दोस्तों, नरेशन आगे नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नरेशन क्या होता है। यहाँ देखिए, नरेशन और जो स्पीच होता है वो दोनों एक ही है। नरेशन स्पीच क्या है, दोनों एक ही है, बस इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसको स्पीच बोला जाता है, इसको नरेशन। इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मीन्स होता है कथन। नरेशन कहिए चाहे स्पीच कहिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कथन होता है। ये जो नरेशन और स्पीच है, इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। कितने? दो पार्ट में। पहला जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट नरेशन के चाहे डायरेक्ट स्पीच कहिए, डायरेक्ट हम स्पीच कहेंगे, ज्यादा बेटर पड़ेगा। डायरेक्ट स्पीच, इसके मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। और इसके में इनडायरेक्ट स्पीच। क्या? इनडायरेक्ट। दूसरा नंबर क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है। पहले हम यहाँ जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, नंबर 1 पे आता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है यानी कि वक्ता द्वारा कही गई, वक्ता द्वारा यानी किसी भी मनुष्य द्वारा कही गई बातें, वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि किसी भी मनुष्य द्वारा कही गई बातों को ज्यों कहते हुए दोहराना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच यानी वक्ता द्वारा कही गई बातों ज्यों का त्यों दोहराना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब यहाँ आपको पता चल गया आपका प्रत्यक्ष कथन क्या होता है। अब यहाँ हम आते हैं दूसरा नंबर, अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। क्या? इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। इसका मतलब ये होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों, उसकी बातों को ना कहकर बल्कि चढ़ा बढ़ा कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अप्रत्यक्ष कथन, वक्ता द्वारा कही गई वाणी या बातें, ठीक है, हम बातें यहाँ लिखेंगे, बातें उसके उसके बातों में न कहकर बल्कि चढ़ा बढ़ाकर कहना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। ये देखिए, ये जो हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रत्यक्ष से यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन होता है। आइए वो भी देख लीजिए, ठीक है। आज हम आप लोगों को इसका असर्टिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। क्या? असर्टिव सेंटेंस। यहाँ देखिए, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है,
इजीली। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है वो आज में आ देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होता है आज हम यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए आप लोग, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है इसके कथन, यहाँ देखिए डायरेक्ट में आता है, जैसे डायरेक्ट का हम बदलेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट चेंज टू या इनडायरेक्ट, ठीक है। इसका जो प्रथम रूल करता है, इसका इस वाले सेंटेंस का प्रथम रूल करना वो पढ़ेंगे उनके नरेशन क्या होता है। इसका प्रथम रूल करता है यानी डायरेक्ट प्रथम रूल कामा, इसका जो डायरेक्ट का होता है पहले पार्ट याद कीजिए आप लोग, इसका दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यह होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच देख लीजिए। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच यानी कामा इनवर्टेड कामा इधर वाला पार्ट यानी कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और कामा इनवर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, राम said, कामा इनवर्टेड कामा, you are very poor, यानी कि राम ने कहा तुम बहुत गरीब हो, यानी कि ये जो सेंटेंस हो गया हमारा ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग नरेशन क्या बोल सकते हैं। और ये कामा के अंदर वाला पार्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यही जो है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम यहाँ देखेंगे इसको कैसे लगाया जाता है। यहाँ देखिए कैसे लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसको मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने का पहला नियम कहता है जो कामा इनवर्टेड कामा नहीं है, कामा इनवर्टेड कामा उसके स्थान पर डैट कंजंक्शन का प्रयोग, यहाँ डैट का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा नियम कहता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, इसमें हो पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उस टेंस के आगे वाले टेंस की सहायता क्रिया लगाई जाती है, ठीक है। जैसे ये दूसरा हमारा हो गया, जैसे यहाँ देख लीजिए आपको, जैसे ही said to me, इस तरह हम अपना he said you love me, ठीक है। अब यहाँ जैसे देख लीजिए आप लोग, he said यानी कि he said वह कहा, वो क्या क्या कहा। ये कौन सा टेंस है? क्या देखिए सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी कि कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पास्ट टेंस होता है यू लव मी, इसको हम इनडायरेक्ट में अगर बदलेंगे यू लव मी, देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा ही। अब सैड को यहाँ देखिए, अब सैड को जो होता है हम टोल्ड में बदलते हैं। यहाँ भी आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा कैसे होता है, सारा बोला दूंगा।
मैं बस एग्जांपल के लिए आपको ये समझाने के लिए बोला कि ये जो पास्ट में रहेगा किसमें बदले, ठीक है। ही सेड या ही टोल्ड हो जाएगा, ही सेड तो ही टोल्ड, और गामा और गामा के सामने मैंने क्या बताया था, दैट का प्रयोग करना है, तो है दैट। अब यू, और यू जो है वो सेकंड पर्सन यू जो है सेकंड पर्सन है। मैं सभी आपको बताऊंगा, तो मैं एग्जांपल में बता दिया हूं। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, टोल्ड है मानेंगे क्या, मी, ठीक है। मी क्या आई हो जाएगा, और लव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम क्या कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट टेंस में हो तो उसके अगले वाले टेंस की साइड पे रखते हैं। भैया आप मत बोल देंगे, मत कर दीजिएगा इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ होता है पैसिव वॉइस में, वॉइस में सिर्फ प्रयोग होता है, नरेशन में इसका होता है एक इंसान जगह। प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट में हो जाएगा, डायरेक्ट बना इनडायरेक्ट बना इसमें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई लव्ड हिम। अब इसका तीसरा नियम देख लीजिए, इसका तीसरा नियम, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से ऐसे वाई से और सैड आए तो वहां या तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय टेल्स और टोल्ड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आप लोग पूछेंगे कि सर से आएगा तो हम क्या लगाएंगे, से आएगा तो क्या लगाएंगे, सेड आएगा तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए, से आएगा तो आपको टेल लगाना है, सेज आएगा तो आपको यहाँ टेल्स लगाना है, और सैड आएगा तो आपको यहाँ क्या लगाना है, टोल्ड लगाना है, ठीक है। बस यही सब है टेंस में। अब यहाँ देखिए इसका चौथा नियम कहता है, ये चौथा नियम, तो उसमें थोड़ा बड़ा है, इसको मुझे जानना पड़ेगा, तब तक आप पूरा दोहरा लीजिए जो मैंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो चौथा नियम कहता है वो ये कहता है, अगर यहाँ देखिए फर्स्ट पहले हम प्रोनाउन में चले जाएंगे। इसका चौथा नियम है प्रोनाउन का जो पहला वो है, प्रोनाउन का पहला पार्ट, इसे प्रोनाउन को 10 पार्ट में विभाजित किया गया है, लेकिन जो प्रोनाउन का पहला पार्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये 3 होता है। अब जो फर्स्ट पर्सन में होता है वो आई और वी होते हैं, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने नोट में लिख लीजिएगा, आई और वी होते हैं, और सेकंड में खाली यू होता है, और जो थर्ड पर्सन है उसमें ही सी, इट, वी और दे, ये सारे होते हैं, ठीक है। बस ये चौथा फॉर्म हो गया। और इसका 5वां नियम कहता है, ठीक है, देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन तीनों के परिवार में से कोई भी आए, इन तीनों के परिवार में से कोई भी आए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आई आ गया, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया यू सेड
कामा इन्वर्टेड कामा, आई लव यू। तुमने कहा, तुम मुझसे क्या करती हो, प्यार करती हो, ठीक है। क्या लिखे, तो इसका हम अगर इनडायरेक्ट बताएंगे, आपको यू सेकंड पर्सन है और पहला यहाँ होता है शुरुआती क्रिया चेंज नहीं होता। सैड को हम फोर में बदल लेंगे, यू पहले इसका हम इनडायरेक्ट हो गया, इसको हम इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो यहाँ यू का यू हो जाएगा। अब देखिए सैड है, तो मैंने भी आपको बताया जब सैड रहेगा तो इसमें किसको बदलते हैं, कमेंट करके बताइए, टोल्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यू टोल्ड, यू टोल्ड। अब यहाँ देखिए आई है ना, आई कौन सा है, दैट कर दिया है, कमेंट का मतलब दैट लगा देंगे। अब आई देखिए, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन इज इट। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये, इसका ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक सबसे आसान थी। क्या, 123 बटे सन, ठीक है। यानी कि सन यानी कि आप लोग बताइए पहले, देखिए सन यानी कि सब्जेक्ट, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट और ये यानी कि नो चेंज, ठीक है। इधर देखिए आप, जो आई और बी है ये आई वी और ये यू और ये क्या है, ही सी इट दे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 बटे यस, यानी किसका हो जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन आई यहाँ आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट में। इसका मुझसे फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, इसका होता है सन बटे 123, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन और नो यानी कि ये सब जो होता है ही सी इट दे वी, ये सब हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसमें किसी का नेम भी है थर्ड पर्सन में, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये देखिए जब हमारा आई और बी आएगा तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यानी कि हमारे कर्ता के अनुसार, और इसमें कर्ता कौन है, यू, यानी कि जो हमारा आई है वो किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार। जब आई यू के अनुसार चेंज हो जाएगा तो यहाँ आई का देखिए, यहाँ आई का यू होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आई का यहाँ आ जाएगा तो आई और चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और यू देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट थर्ड सेकंड पर्सन है, तो यहाँ जब आई आएगा यू पास में क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा यू। मैंने आपको बताया दूसरे ही नियम में कि जो टेंस होता है वो यहाँ पे पास्ट टेंस रहेगा तो ये भी पास्ट टेंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लब आई बहुवचन होता है उसके साथ लब का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ लब जो है वो आ जाएगा किसके में, लब हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में। और यू, अब देखिए यही फंसा गाड़ी, यह यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड जो पर्सन होता है चेंज टू ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है सैड की बात कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना यू टोल्ड मी, तुम मुझसे ही कहोगे ना और किससे कहोगे, यू टोल्ड मी, यहाँ मान लिए। अब यहाँ आ जाएगा और ये जो यू है ये इधर आ जाएगा और बन जाएगा यू लव मी, बस खत्म। ये आज के लिए इतना काफी है, आगे के लिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।